मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम RSMSSB स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें जो आप कई अभ्यर्थियों के काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि पूरा मैटर यदि हम हिंदी में या इंग्लिश में लिख दें और फिर उसको बाद में टाइप कर दें तो क्या हम एग्ज़ाम में पास होंगे। तो दोस्तों, आप यदि ऐसा करने की कोशिश करेंगे तब भी आप उसको टाइप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्पीड में ये एग्ज़ाम हो रहा है 100 WPM में, उसमें आप अगर पूरे वर्ड भी लिखेंगे, पूरा कैरेक्टर भी लिखेंगे, तब भी आपको पूरा मैटर नहीं लिख पाओगे। आप पूरा तो छोड़िए, आप आधा भी मैटर नहीं लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको फेल कर दिया जाएगा जब स्किल की मार्क्स की कैलकुलेशन रिजल्ट होगा, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि लॉन्ग वर्ड्स में आप इनको नहीं लिख सकते हैं, यानी कि आप उसको स्टेनो लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिख सकते। तो ये कन्फ्यूज़न आपका दिमाग से आप दूर कर लीजिए दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, हम पेन यूज़ कर सकते हैं क्या। देखिए, पेंसिल का यूज़ तो नॉर्मली करते ही हैं, लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पेन से भी लिखते हैं स्टेनो को। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिर्फ पेंसिल से ही लिखें, ऐसा नहीं है। जिसमें आप कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं दोस्तों, उसी का आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पेंसिल हो या पेन, लेकिन आपको उसका अभ्यास होना चाहिए। यदि आपको पेंसिल का अभ्यास है अच्छे से, तो आप पेंसिल से ही अपना स्टेनो का स्किल दें। यदि आप पेन से अच्छा आपका अभ्यास है तो आप पेन से भी दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि स्टेनो में कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि हमारे मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन हमारी स्पीड थोड़ी कम है, तो कितने आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये भी मैं आपका जो क्वेश्चन था उसके क्लियर कर देता हूँ कि आपकी स्पीड देखो दोस्तों, 100 WPM के लिए मिनिमम 90 WPM आपकी स्पीड होनी ही चाहिए एग्ज़ाम तक। यदि आपकी 90 WPM से कम होगी तो आप ये मानकर चले 100 वर्ड की आपको डिक्टेशन दें तो आपके 80 वर्ड ही आप लिख पाओगे। 80 में से भी आप कितने राइट करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो आप सोच सकते हैं 200 वर्ड, यानी कि 1000 में से 200 वर्ड तो आपके वैसे ही स्किप हो गए, यानी कि आपकी 80 की स्पीड है तो आपके 200 वर्ड तो वैसे ही स्किप हो गए। तो आपको 100 WPM तक ही करके आपको स्पीड रखनी है। इससे कम आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है उससे दोस्तों, क्योंकि आपकी इतने वर्ड्स आप कैच ही नहीं कर पाओगे, आपके स्किप हो जाएंगे, तो वो आपका एक तरीके से नेगेटिव ही है। यदि मान लीजिए आगे बोर्ड इस तरीके का प्रावधान कर दे कि 10% तक गलतियां माफ़ होंगी, उसके बाद आपके नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको लगभग 100 वर्ड पर मिनट पर आपका टेस्ट होगा, तो उतनी स्पीड तो आपको करके ही चलनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो 36% का जो रूल है, यानी कि पिछली जो RPSC थी भर्ती थी स्टेनो की, उसमें भी 36% तक जिनके मार्क्स थे उनको सभी को पास कर दिया गया था। तो दोस्तों, हाल फिलहाल अभी तक तो इस भर्ती में भी यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है कि 36% तक जिनके भी मार्क्स होंगे तो उनको पास किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर 36% से मान लीजिए आप बोर्ड को 50 नंबर वालों तक ही सारे बच्चे मिल जाते हैं तो वो 36 नंबर तक नहीं पास करेगा, वो 50 तक ही ले लेगा सबको। वो डिपेंड करता है कि बच्चे कितने मिल पाते हैं, उनको 36% पे मिल पाते हैं या 50 नंबर पर मिल पाते हैं। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको सिर्फ 36% पे ही पास करेंगे, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि स्किल में एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो कट ऑफ मेंटेन करके वो आपका निकलेगा। तो उसके हिसाब से आप देखें तो आपको मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप एवरेज मार्क्स की सोच के तैयारी करेंगे तो दोस्तों आप इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आप ये मानकर चले कि मुझे
110 105 की स्पीड घर से करके जानी है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। और ये भी साथ में रहे कि हमारे वर्ड स्किप ना हो, अगर हो तो वो कोई नया वर्ड आ जाए, वो हो सकता है वो सभी का होगा, आपका ही नहीं, तो उस चीज़ के लिए आपको घबराना नहीं है। लेकिन मैक्सिमम आपको वर्ड्स लिखने हैं, 10-15 वर्ड अगर आपके स्किप हो भी जाते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आपकी गलतियां कम होनी चाहिए। मेन चीज़ ये होती है कि आपको ट्रांसक्रिप्शन जब आप करें तो कम से कम आपकी गलतियां आए। अगर आपकी सोच इस तरीके की रहेगी तो आप निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स लाएंगे। यदि आप एवरेज मार्क्स का सोचकर तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से इस प्रतियोगी परीक्षा जो स्किल होने वाला है उसकी तैयारी छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी 100 की स्पीड भी है, 100 से ज़्यादा भी है, तो आप वहाँ कम्पीट नहीं कर पाएंगे यदि आप 100 WPM की स्पीड नहीं करते हैं। तो इसलिए आप अभी से प्रयासरत रहें, मेहनत करें। 70-80 वाले जो भी हैं उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों 100 तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जो आपके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन आपकी 70-80 की स्पीड है और किसी की 100 WPM स्पीड है और थोड़े आपसे 5-10 नंबर ही कम है, तो वो आपसे 100 WPM वाला ही आगे निकल जाएगा जब फाइनल मेरिट आएगी। क्योंकि स्किल में नंबर लाना उनके लिए आसान होगा जिनकी अच्छी स्पीड है और एक्यूरेसी भी अच्छी है। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो स्किल की तैयारी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी दोस्तों। बहुत इसमें स्टेनो में सिर्फ एक ही मंत्र है आपका, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यदि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, आपकी जो अशुद्धियाँ हैं आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं वो भी लगातार कम होती जाएंगी। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मैं अब आगे और स्पीड गेन कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपको आगे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन आपको ये भी साथ साथ रखना होगा दिमाग में कि आपके साथ अन्य अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी 100 WPM स्पीड है और उसी के अनुसार आपको मेहनत करनी है निरंतर। एक दिन भी आप वेस्ट नहीं करें दोस्तों। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आप सभी की भलाई के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि आपको निरंतर यानी कि डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। एक दिन भी अगर आप स्किप करोगे तो वो आपके लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। और आपको तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताऊँगा दोस्तों। और आपके और भी कोई अन्य क्वेश्चंस रह गए हैं तो वह आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए, मैं आपके लिए और एक वीडियो बनाकर आपको जो भी आपके क्वेश्चन है उनका जवाब दूंगा। धन्यवाद।